जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास पहुँचे हुए हैं और अत्यंत कोमल वाणी से कह रहे हैं, माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसे, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखियो, मनुजनि करसि मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित यानी सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातुर करके। स्वामी सुख सुनि शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही समकर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मन मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजै खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हेनी विकल हो गई। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुध बदन निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहूँ शुभ दिन सादा, कहो जान बन के अपराधा। तात सुनाओ मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयो कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने शुभ दिन सधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुक सचिव सुत, कारण कहो बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरन नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकै न कही सक जाहु, दो भांति उर दारुन दाहु। लिखत सुधाकर का लिखी राहु, विधि गति माम सदा सब गाहु। न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदर केरी। राखऊं सुतई करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझती धर्म सयानी, राम मरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को सम्मान जानकर
सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बल की न्योने का पित आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज भरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ये सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदेन कई दीन बनो मोइन सो सुख लोसु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता तव जनि जाओ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना तव कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को या पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतं उचित निर्भय बन बासु भय बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत काहू संग मोहि लेहु तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं मैं सुनी वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करो हट झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु कर नाथ बलि सुरति बिसरि जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गोसाई राखूं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना तुम करुणा कर धर्म दुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल की आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करो पाई सब जियत जय बेटू आई। जाऊं सुखिन बनहि बलि जाऊं करि अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता भयो कराल काल विपरीता। बहु विधि बिलप चरण लपटानी परमय भागिनी आपो जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसदाहुर व्यापा बरनि न जाई विलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई कई मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया।
उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।